Students, welcome to Path Online Tutorial. In our previous class, we have done a deck of 52 cards. We have learned that a deck of 52 cards is divided into 4 suits. Out of these 4 suits, 2 are red and 2 are black. Each suit contains 13 cards. Out of 52 cards, 4 are ace cards and 12 are face cards. Let us do a question based upon this knowledge, and the question is, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. So what is a well shuffled deck of 52 cards? See, I have a deck of 52 cards. This is well shuffled means इनको ऐसे करके अच्छी तरह से मिला लिया है. इसके बाद अच्छी तरह से शफल करने के बाद हमको ये पता नहीं रहता कहाँ पे कौन सा कार्ड है, और हम रेंडमली इसमें से कार्ड निकालते हैं बिना ये जाने कि हम कौन सा कार्ड निकाल रहे हैं. सो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फेस कार्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस राइट डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल कार्ड्स आर 52. Face cards, we have to find probability of drawing a face card. Face cards, well, I have given name capital E to the event drawing a face card. Event E is drawing a face card. Here you should keep this in mind that event should be written as a capital letter. किसी भी इवेंट को हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट ई की अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. अब हम ये देखते हैं कि डेक ऑफ 52 कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम फॉर्मूले को एग्जैक्टली कैसे लिखें. नोमिनेटर है नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ई. ई के फेवर में, फेस कार्ड के फेवर में कितनी आउटकम्स है? 12. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल कार्ड्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. तो डेक ऑफ 52 कार्ड से रिलेटेड अगर हमको कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम उसमें फॉर्मूले को इस वे में भी लिख सकते हैं. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं? 12. टोटल कार्ड्स 52. 4 3 are 12, 4 1 are 4 3 are is equal to 3/13. So the probability of drawing a face card is 3/30. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो. द क्वेश्चन इज we have to find the probability that the drawn card is not a face card. फेस कार्ड नॉट ए फेस कार्ड. इस वर्ड से क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि ये हम कब यूज करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? अगर ये फेस कार्ड ड्रॉ करना इवेंट ई है तो नॉट ड्रॉइंग ए फेस कार्ड ये इवेंट क्या है? ई का कॉम्प्लीमेंट. अब नॉट ड्रॉइंग ए फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लेंथी कैलकुलेशन करने की बजाय कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले का यूज करते हैं. सबसे पहले इवेंट को कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं. ई कॉम्प्लीमेंट नॉट ड्रॉइंग और फेस कार्ड. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू
1 minus probability of E, that is 1 minus probability of E is 3/13. Is equal to 13 LCM, 13 minus 3 is equal to 10/30. So probability of not drawing a face card is 10/13. So in this way कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लिया। सपोज आप कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो, उस केस में कैसे करेंगे? इस इवेंट को मैंने दूसरा नाम दे दिया, सपोज ए दे दिया, नॉट ड्रॉइंग ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड ड्रॉ नहीं हो रहे हैं तो कौन से कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं? इसका मतलब है दैट इज ड्रॉइंग अ नॉन फेस कार्ड, यानी ऐसा कार्ड निकालना जो फेस कार्ड ना हो। अब नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए? टोटल कार्ड्स 52 माइनस फेस कार्ड 12 इज इक्वल टू 40। तो 40 कार्ड्स ऐसे हैं जो नॉन फेस कार्ड्स है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल कार्ड्स डिनोमिनेटर में, नॉन फेस कार्ड्स न्यूमरेटर, 40/50। 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 10/30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग ए फेस कार्ड इज 10/13। इस वे से भी वही प्रोबेबिलिटी आ रही है, इस वे से भी वही प्रोबेबिलिटी आ रही है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम काम करना पड़ता है, और ये सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। अंडरस्टूड?